हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सैंपल, मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सबस्टांस, देयर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में। अब इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सबस्टांसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पर सबस्टांसेस के तीन टाइप हैं: डाईमैग्नेटिक सबस्टांसेस, पारामैग्नेटिक सबस्टांसेस और फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। डाईमैग्नेटिक सबस्टांसेस के एग्जांपल है बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन। एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर नाइट्रोजन गैस, वाटर और सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट। पारामैग्नेटिक सबस्टांसेस के सैंपल है एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एट एसटीपी एंड कॉपर क्लोराइड। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस के एग्जांपल्स हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल और आयरन का ही एक एलॉय है अल्निको। ओके, जिससे कि परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट जो है वो अल्निको से बनाए जाते हैं। ओके, नेचुरली अकरिंग लोडस्टोन जो है वो भी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का ही एग्जांपल है। अब क्या है डायमैग्नेटिक सबस्टांस हम लोग किन्हें कहते हैं, पारामैग्नेटिक सबस्टांस किन्हें कहा जाता है और फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस किन्हें कहा जाता है। एग्जांपल्स तो आप लोगों ने देख लिया, राइट। तो देखिए, डायमैग्नेटिक सबस्टांस ऐसे सबस्टांसेस हैं जिन्हें एक मैग्नेट वीकली रिपेल करता है। आप लोग बचपन में मैग्नेट के साथ खेले होंगे, आपने एक्सपीरियंस किया है कि आयरन के पीसेज को मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है। लेकिन क्या कभी आपने कॉपर को रिपेल करते हुए देखा है? क्या कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि एक मैग्नेट जो है कॉपर को रिपेल कर रहा हो? एक्चुअली हम लोग इस फोर्स को परसीव नहीं कर पाते हैं। एक मैग्नेट जो है वो कॉपर को रिपेल तो करता है, ठीक है, क्योंकि ये डाईमैग्नेटिक है, लेकिन इस फोर्स को हम लोग परसीव नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। रीजन, क्योंकि ये वीकली रिपेल करता है। ओके, यहाँ पर जो फोर्स है वो काफ़ी कमजोर होता है। इस कारण से जो हम लोग इस फोर्स को परसीव नहीं कर पाते हैं। बहुत ही सेंसिटिव डिवाइसेस के हेल्प से जो है इस फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है या इसे मेजर किया जा सकता है। पारामैग्नेटिक सबस्टांसेस, पारामैग्नेटिक सबस्टांसेस जैसे सबस्टांसेस हैं जिन्हें एक मैग्नेट वीकली अट्रैक्ट करता है। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। अगेन आप लोगों ने इनके साथ मैग्नेट का कोई बिहेवियर एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, राइट, लेकिन फिर भी है। एक मैग्नेट जो है इन सबस्टांसेस को वीकली अट्रैक्ट करता है। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस, इनका जो फोर्स है, इनके ऊपर जो मैग्नेट के कारण फोर्स लगता है वो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, अल्निको, ये ऐसे सबस्टांसेस हैं जिन्हें एक मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, काफ़ी स्ट्रांग फोर्स से अट्रैक्ट करता है। ओके, बहुत ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया। वो क्वालिटेटिव एनालिसिस तो कुछ होता नहीं जब तक हम लोग कुछ वैल्यू ना बोले, राइट। तो फोर्स जो है वो लार्ज होता है, इतना हम कह सकते हैं। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले कुछ डाटा हैं इनके बारे में, उन डाटा को हम लोग जरा देखें। डायमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो निगेटिव होता है, -1 से लेकर 0 से कम तक। किसी भी डाईमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाई बी का वैल्यू -1 से लेकर 0 से कम तक होता है, जो कि निगेटिव वैल्यू है। और इसके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो 0 से 1 के पहले तक होता है। कहने का मतलब 1 से कम है रिलेटिव परमिएबिलिटी। एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव तो है, लेकिन इट हैज अ स्मॉल वैल्यूज। यहाँ पर जाई जो लिखा है मैंने, जाई एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ओके, याद रखेंगे आप लोग पूरे लेक्चर के दौरान, ठीक है। यहाँ पर जाई जो है हम लोगों ने मान के रखा है कि ये जाई जो है एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो किसी भी पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव तो होता है, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। और अगेन रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बड़ा तो है, लेकिन इसका भी वैल्यू छोटा है, ठीक है। 1 से बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, स्मॉलर वैल्यूज इसके पास है। ओके, तो ध्यान दीजिए, फिर से जरा समझिएगा। एक डाईमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होता है, और वही पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है।
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से आपको क्या पता चलता है? लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि यदि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव हो तो उसे एक्सटर्नल फील्ड में यदि रखा जाए, ऐसा सबस्टांस जिसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव और उस सबस्टांस को आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो वो सबस्टांस मैग्नेटाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में। ओके, तो एक सबस्टांस जिसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, इसे आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा और ये मैग्नेटाइज होता है एक्सटर्नल फील्ड के ही डायरेक्शन में। ओके, उसके बाद डाईमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए क्या था? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव था, तो ये मैग्नेटाइज होगा एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अब समझिएगा जरा, मैग्नेटाइजेशन जो है एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में एक्सटर्नल फील्ड के ही डायरेक्शन में है। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में मैग्नेटाइजेशन के कारण इसका अपना जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसे हम लोग इंड्यूस्ड फील्ड कह सकते हैं, वो इसी डायरेक्शन में होगा, एक्सटर्नल फील्ड के ही डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट नेट फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सबस्टांस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। बी इनसाइड इज ग्रेटर देन बी आउटसाइड। अब डाईमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए इसका मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका जो अपना इंड्यूस्ड फील्ड होगा वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फील्ड के लिए आप एक्सटर्नल फील्ड से इंड्यूस्ड फील्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको नेट फील्ड यानी बी इनसाइड एक्सटर्नल फील्ड से कम होगा, रिड्यूस कर जाएगा। बी इनसाइड इज लेस देन बी आउटसाइड। ओके, तो एक डाईमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, इसलिए मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इंड्यूस्ड फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए नेट फील्ड इनसाइड द डाईमैग्नेटिक सैंपल जो है वो एक्सटर्नल फील्ड से कम जाएगा, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में इंक्रीज कर जाएगा। ओके, हाँ, लेकिन इन दोनों ही केसेस में इसमें जो रिडक्शन हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में जो रिडक्शन हुआ और इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ, ये बहुत ही कम होता है। ओके, नॉर्मली ये निग्लिजिबल होता है। ठीक है, अब ये बी इनसाइड जो है वो आउटसाइड फील्ड से कम है एक डायमैग्नेटिक सबस्टांस में, बी इनसाइड आउटसाइड फील्ड से ज़्यादा है एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में। ये इससे भी ऑब्वियस है, इसके रिलेटिव परमिएबिलिटी से। आप लोग जानते हैं, सपोज यहाँ फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस में पहले से एग्जिस्ट करता है एक मैग्नेटिक फील्ड बी ओ। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है बी ओ। अब यदि यहाँ पर एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, यदि यहाँ पर एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी हो म्यू आर, तब अब फील्ड जो है मीडियम के अंदर है ना, जो फील्ड है वो हो जाएगा म्यू आर टाइम्स डी ओ। राइट, अब देखिए तो एक डाईमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए, ऐसा आपने सोलेनॉइड के लिए पढ़ा था, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूँ। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन बाय B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। कब? जब सोलेनॉइड में कोई भी कोर मटेरियल यूज नहीं किया जाए, फ्री स्पेस हो, बस इस तरीके से सोलेनॉइड हो, सोलेनॉइड के इंटीरियर में कोई भी कोर मटेरियल ना हो, तब मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। लेकिन यदि इसे कंप्लीटली फिल कर दिया जाए, भर दिया जाए एक सबस्टांस से जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है, तब
मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है म्यू नॉट इनटू म्यू आर एन आई, राइट। जैसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं म्यू आर इनटू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई को आप लोग बी बोल रहे थे, इसलिए आपको मिला म्यू आर बी। ओके, यही बात मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की। सपोज यहाँ फ्री स्पेस था, फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट था, और हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया एक मीडियम जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका वैल्यू हो जाएगा म्यू आर टाइम्स बी नॉट, राइट। एक डायमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए, एक डायमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो 1 से कम है। 1 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम है, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम है, implies that mu upon mu naught is less than 1, implies that mu is less than mu naught। एक डायमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए उसका परमिएबिलिटी फ्री स्पेस के परमिएबिलिटी से भी कम होता है। एक डायमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए उसका परमिएबिलिटी फ्री स्पेस के परमिएबिलिटी से भी कम होता है। तो क्लियर, वाजिब है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज ही करना चाहिए, क्योंकि परमिएबिलिटी कम हो जा रहा है, परमिशन कम हो जा रहा है, राइट। परमिएबिलिटी इज डिग्री ऑफ परमिशन। ओके, परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी जो है वो है डिग्री ऑफ परमिशन। ओके, और परमिटिविटी आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में, याद होगा आपको। परमिटिविटी वाज इनवर्स डिग्री ऑफ परमिशन, राइट। तो यहाँ पर ये परमिएबिलिटी जो है ये डिग्री ऑफ परमिशन, राइट, याद रखेंगे आप लोग। तो डिग्री ऑफ परमिशन जो है एक डायमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए वो फ्री स्पेस से भी कम है, तो जाहिर है पॉजिटिव है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज ही करना चाहिए। ओके, तो चूंकि ये म्यू आर टाइम्स हो जा रहा है, म्यू आर का वैल्यू जो है 1 से छोटा है, तो डायमैग्नेटिक सबस्टांस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल फील्ड से भी कम हो जाएगा। लेकिन वही यदि पैरामैग्नेटिक सबस्टांस हो तो उसके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बड़ा है। हाँ, ये सही बात है कि उसके पास स्मॉलर वैल्यूज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो इंक्रीज करेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि म्यू आर का वैल्यू जो है 1 से बड़ा तो है लेकिन स्मॉल है, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। ये इंक्रीमेंट मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, राइट। उसे हम लोग जनरली परसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब यदि हम लोग बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, सपोज यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड है जिसे हम लोग इस तरह के फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें एक डायमैग्नेटिक सबस्टांस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। इस फील्ड में एक डायमैग्नेटिक सबस्टांस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। जरा सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए, यानी कि फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम होना चाहिए। और दो तरीके से सोच सकते हैं, परमिएबिलिटी जो है वो 1 से कम है, एक डायमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए परमिएबिलिटी 1 से कम है, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम है, यानी परमिएबिलिटी फ्री स्पेस के परमिएबिलिटी से भी कम है। तो ये फील्ड को परमिशन नहीं देगा, फील्ड लाइंस को डायमैग्नेटिक सबस्टांस से होकर गुजरने नहीं देगा। एक डायमैग्नेटिक सबस्टांस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है, एक्सपेल करता है। तो डायमैग्नेटिक सबस्टांस को यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फील्ड लाइंस आपको इस तरीके से दिखेंगे, रिपेल कर रहा है। और पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है 1 से बड़ा होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बड़ा है, यानी कि म्यू आर ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज दैट म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। फ्री स्पेस से ज़्यादा है परमिएबिलिटी, फ्री स्पेस से ज़्यादा है परमिएबिलिटी, यानी कि फील्ड लाइंस जो है उन्हें बेहतर होगा, उन्हें सुविधा होगी एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस से होकर के जाने में। इस कारण से फील्ड लाइंस जो है पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में कंसंट्रेट कर जाते हैं। फील्ड लाइंस जो है पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में कंसंट्रेट कर जाते हैं। ओके, फ्री स्पेस के कंपैरिजन में, यहाँ के कंपैरिजन में, यहाँ की तुलना में पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, चलना बेटर है, मतलब फील्ड लाइंस को क्रॉस करना उससे बेहतर लग रहा है, कारण उसका परमिएबिलिटी जो है वो फ्री स्पेस से ज़्यादा है। ओके, एनी प्रॉब्लम?
तो आप लोगों ने देखा डायमैग्नेटिक सबस्टांस और पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और उनके कारण यदि इन्हें एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए तो फील्ड पे क्या असर होता है ये आप लोगों ने देख लिया, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि डायमैग्नेटिक सबस्टांस और पैरामैग्नेटिक सबस्टांस को यदि एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, यदि एक बार मैग्नेट के आसपास रखते हैं, तो इनका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है। जरा सोचिए, एक बार मैग्नेट डायमैग्नेटिक सबस्टांस को रिपेल करता है और मैग्नेट के पोल्स के नज़दीक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, और जैसे जैसे पोल से हम लोग दूर जाते हैं वैसे वैसे फील्ड वीकर होता जाता है। डायमैग्नेटिक सबस्टांस को तो रिपेल किया जा रहा है, इसका मतलब डायमैग्नेटिक सबस्टांस मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की ओर मूव करते हैं, राइट। फिर पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में सोचिए। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस को एक बार मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। बार मैग्नेट के पोल्स के नज़दीक फील्ड स्ट्रॉन्गर है और पोल्स से दूर जाने पर फील्ड वीकर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फील्ड में एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस फील्ड के वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट की ओर मूव करता है, ओके। अब इन सब के बाद हम लोग शुरुआत करते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस की, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस जो है उन्हें एक बार मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। देखिए, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस जो है वो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस का ही एक स्पेशल केस है। ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस जो है वो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस का ही स्पेशल केस है, जिसमें उनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव तो होता ही है। जैसे कि एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है, वैसे ही एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके पास लार्ज वैल्यूज हैं। ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव भी है और काफ़ी हाई है। रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बड़ा तो है ही, लेकिन उसके पास लार्ज वैल्यूज हैं। एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है 1000 और उससे भी ज़्यादा होता है, यानी कि उसका परमिएबिलिटी जो है वो फ्री स्पेस के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स या फिर उससे भी ज़्यादा है। इसलिए सारे प्रॉपर्टी जो कि एक पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के लिए अप्लाई होते हैं वो सब फेरोमैग्नेटिक के लिए भी है, लेकिन सब में क्या हो जाना चाहिए, सब में स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। फील्ड, यदि हम बात करें फील्ड, यदि एक एक्सटर्नल फील्ड में हम लोग फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस इंट्रोड्यूस कर दें तो फील्ड रिड्यूस होगा या इंक्रीज करेगा, क्लियर है, इंक्रीज करेगा। लेकिन ये इंक्रीमेंट छोटा मोटा नहीं होगा, ये इंक्रीमेंट काफ़ी बड़ा होगा, करीब 1000 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उनके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी 1000 या उससे ज़्यादा है, ओके। तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस यदि एक मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो एक्सटर्नल फील्ड जो है, एक एक्सटर्नल फील्ड में यदि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो फील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, ओके। और फील्ड लाइंस कंप्लीटली फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस से होकर जाना ही प्रीफर करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कहीं पे मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज ना हो, किसी रीजन में आप कोई डिवाइस बनाना चाहते हैं किसी जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का यूज हो, और आप चाहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लीक ना करे, मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज ना हो, तो आप वहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मीडियम के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो 1000 या उससे ज़्यादा होता है, और मैं जनरली, ठीक है, ये मतलब सबके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, और इस कारण से फ्लक्स लीकेज की संभावना जो है न के बराबर रह जाती है, ठीक है। मोस्ट नहीं कहूँगा मैं, सभी, ठीक है, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू गो थ्रू, है ना, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस, ओके। और यही वजह है कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को एक मैग्नेट जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस भी एक्सटर्नल फील्ड के, एक मैग्नेटिक फील्ड के वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट की ओर मूव करेगा, राइट। उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, कारण स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ओके। इस फोर्स को हम लोग इजीली एक्सपीरियंस भी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ सबस्टांसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। 3 तरह के सबस्टांसेस हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे काउज ऑफ डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, ओके। तो इस लेक्चर में इतना है, थैंक यू।